का सबसे खुफिया रास्ता बंद। आतंकियों का सबसे सीक्रेट रूट तबाह। अब आतंक के पाताल द्वार से आतंकियों की नो एंट्री। सरहद भी छुएंगे आतंकी तो मारे जाएंगे। जमीन, पाताल, आसमान, सरहद पर सब सील। टू हेल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज कवर स्टोरी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान सीमा में खास रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। पाकिस्तान जब भी भारत से भिड़ा है उसे मुंह की खानी पड़ी है। यही वजह है कि पाकिस्तान कभी घुसपैठ के जरिए तो कभी सुरंगों के जरिए आतंकियों को भारत में भेजता रहता है। लेकिन अब यही सुरंग आतंकियों की कब्र बनेगी। बीएसएफ के स्पेशल एंटी टनल अभियान पर यह खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें आतंक की उन सुरंगों की है जिनसे होते हुए आतंकवादी हमारे देश में घुसपैठ करते हैं। धरती के ऊपर बीएसएफ के जवान इतनी पैनी नजर रखते हैं कि दुश्मन का परिंदा भी पर न मार सके। इसीलिए दुश्मन पाताल लोक से भारत मां को चोट पहुंचाने की नापाक साजिश रचता है। जमीन से 15 से 20 फुट नीचे दुश्मन धीरे धीरे ऐसी सुरंग खोदता है ताकि वो भारत को दहला सके। भारत पाकिस्तान की सीमा पर आतंक की ऐसी कई सुरंगों का समय समय पर भंडाफोड़ होता रहा है, लेकिन रह रहकर ये साजिश होती रहती है। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ को हाल ही में खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी इसी तरह की सुरंग बना रहे हैं। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों को अपने बंकरों में छुपाए बैठी है ताकि मौका मिलते ही उनकी घुसपैठ कराई जा सके। घुसपैठ के लिए पाकिस्तान अक्सर सीज फायर तोड़ता रहता है ताकि हमारे जवान गोलीबारी का जवाब देने में उलझे रहें और आतंकी भारत में दाखिल हो सके। लेकिन हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ कर रहे कई आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। यही वजह है कि अब पाकिस्तान सुरंग की नापाक साजिश रच रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हर चाल उल्टी पड़ेगी। यही सुरंग आतंकियों की कब्र बनेगी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एंटी टनल अभियान चलाया है। मां भारती के ये वीर जवान चप्पे चप्पे पर तलाशी ले रहे हैं। इस खास अभियान में अत्याधुनिक उपकरणों के जरिए जमीन के नीचे बनी सुरंगों का पता लगाया जा रहा है। इंडिया न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस विशेष अभियान की रिपोर्टिंग की। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस इलाके में पहुंची है जहां पर इस वक्त बीएसएफ और पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है एंटी टनल ड्राइव का। और मेरे पीछे आप देखेंगे कि सैकड़ों जवान इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इसी तरह से पूरे इलाके में जो है एक सर्च लॉन्च किए हुए हैं। आप देखेंगे हाथों में हथियार हैं, डंडे हैं, मशीन्स हैं, हर तरीके की मैनुअल सर्च जो है यहां चल रही है। आप देखेंगे मेटल डिटेक्टर के जरिए जमीन के अंदर जो है वो नीचे तक ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहां कुछ हो। यहां कुछ दिखा है, शायद इसीलिए जो है यहां कुछ आप देखेंगे यहां इनको एक जो है होल जैसा कुछ दिख रहा है, जिसके बाद यहां पर इसको देखा जा रहा है कि अगर कुछ अंदर है तो नहीं। मेटल डिटेक्टर भी यहां बुलाया गया है
ताकि किसी भी तरह से कोई भी अगर ऐसा होल, ऐसी कोई संदिग्ध जगह दिखती है तो उसको देखा जाता है। ये जवान हाथों में हथियार, डंडे, मशीन्स और रॉड्स के साथ इस इलाके में लगे हैं। मैं यहाँ सर एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ ये जो सर्च है, मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी जगहों को भी फोकस किया जा रहा है, मकसद क्या है और कैसे आप करते हैं सर? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे दुश्मन देश ने आजकल नए हथकंडे अपना लिए हैं, क्योंकि फेंसिंग से चलते सामने से इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं पा रही। इसके चलते अब उसकी कोशिश है कि वो जमीन के नीचे से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन करा सके, क्योंकि हमारे पास लंबा चौड़ा इलाका है। मेरे पास लगभग 3-4 किलोमीटर लंबा इलाका है, जिसको पूरा सर्च करना जो है कोई आसान काम नहीं है। इसके चलते हम रोजाना एक हफ्ते बाद ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं सर्च करवाते रहते हैं। इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी सस्पिशन होने पर, जैसे अभी हमारी कार्रवाई चल रही है, हमारे पास मैनुअल एवं मैकेनाइज्ड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए हम मेटल होने पर उसको ढूंढ सकते हैं, और हमें सस्पिशन होने पर कि वहां वाकई कुछ हो सकता है, उसके चलते हम उसको डीप सर्च, जिसके लिए हम इवन जेसीबी का यूज भी करते हैं, हम पूरा सेटिस्फाइड होते हैं, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है कहीं भी अगर कुछ ऐसा सस्पेक्ट दिखता है तो उसे खोजा जाता है। 1 इंच जमीन भी इस तलाशी से नहीं बच सकती। जहां भी शक हुआ खुदाई शुरू कर दी जाती है। तसल्ली होने पर ही टीम आगे बढ़ती है। मिट्टी के टीलों और झाड़ियों का खास तौर पर मुआयना किया जाता है, क्योंकि आतंकी ऐसी ही मुश्किल जगहों को सुरंग बनाने के लिए चुनते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो वही इलाका है जहां से ये बातें आती हैं कि कहीं ना कहीं घुसपैठ जो है हुई और यहीं से आतंकी गए हैं। आप देखेंगे यहाँ ठीक सामने तारबंदी का इलाका है और तारबंदी के इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं घुसपैठ की कई कोशिशें सीमा पार से आतंकियों की तरफ से हुई हैं, जिन्हें पाकिस्तान पूरे सपोर्ट करता है। मगर अब ऐसी कोई भी घुसपैठ ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं बीएसएफ लगातार यहाँ तैनात है। हम भी बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी जांच दल को जमीन में कुछ संदिग्ध चीज दिखाई दी। यहाँ जो है कुछ इनको सस्पिशियस दिखा है, जिसके बाद ये लोग आए हैं। एक सुराख है, यहाँ पे होल है एक, इस होल को सर्च किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से यहाँ कोई माइन या कोई ऐसी चीज यहाँ जो है ना हो। ये मेटल डिटेक्टर और एंटी माइन डिटेक्टर, डीएमडी जो है इसे कहा जाता है, इन्हीं इसके जरिए भी यहाँ देखा जा रहा है। हथियार पूरी तरीके से हाथों में रहते हैं इनके। ऐसे तमाम सुराख और गड्ढों की चौकसी के साथ जांच की जाती है। आतंकी जमीन के 15 से 20 फुट नीचे सुरंग बनाते हैं, इसीलिए सतह पर आसानी से ऐसी सुरंगों का पता नहीं चलता। लेकिन आतंकियों का भारत मां के पहरेदारों की नजर से बचना भी लगभग नामुमकिन है। ये जवान जो 24 घंटे सरहद की सुरक्षा में जुटे होते हैं, ये जवान जो हैं वो यहाँ दुश्मन पाकिस्तान के हर नापाक इरादे को नाकाम करते हैं। अब यहाँ देखेंगे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और मशीन्स के जरिए ये एंटी टनल यहाँ चल रही है, एंटी टनल ड्राइव। नीचे अगर आप देखेंगे तो इस ट्रैक्टर के पीछे जो है वो प्लेट्स लगाई गई हैं ताकि जमीन के अंदर किसी भी तरह का कोई सुराख या कुछ हो उसे देखा जा सके। उसको जमीन में अगर होल होगा, सुरंग होगी तो दब जाएगी। और ये सारा इलाका जो है ये तारबंदी का इलाका है। यहाँ खतरा जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो तारबंदी है। इस फेंस जो है इस तारबंदी के ठीक आगे जो है वो पाकिस्तान का इलाका, और ऐसे में पाकिस्तान इन इलाकों से कहीं ना कहीं बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करता रहता है। और इसी चीज को जो है वो नाकाम किया जाए, घुसपैठ को नाकाम किया जाए, पाकिस्तान की हर रणनीति को नाकाम किया जाए, उसके लिए ये जो है ड्राइव चल रही है। और इंडिया न्यूज की टीम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक ये पहुंचा रही है। आप देखेंगे ये मशीन जो हैं 24 घंटे तैनात रहती हैं, खासतौर पे इन दिनों में, ताकि कोई भी जो है घुसपैठ की आशंका जो है उससे निपटा जा सके। बीएसएफ के जवान इसके साथ साथ जो है वेपन लेकर मेटल डिटेक्टर के जरिए इस पूरे इलाके में जो है वो ये भी एश्योर करते हैं कि किसी भी तरह से अगर कुछ संदिग्ध दिखे इस खुदाई के दौरान तो उसे निपटा जा सके। आपको हमारे वीर जवानों की जुबानी सुनाते हैं कि वो इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम देते हैं। ये सर एंटी टनल हैवी ट्रैक्टर है सर, इसमें अगर कोई टनल अंडर होगा तो जैसे हम ट्रैक्टर चलते हैं बारी में दब जाएगा, उससे हमारे को पता चल जाएगा कि यहाँ टनल है। हम रिपोर्ट दे देंगे, आगे नेक्स्ट कार्रवाई करेगी जो नेक्स्ट ग्रुप है।
तो यहाँ पीछे में देख रहा हूँ आपने जो एरोज भी लगाए हैं, उसका क्या काम रहता है? एरो भी सर, अगर कोई एरो जमीन को खोदते हैं तो ये एरो 6 इंच कम से कम जमीन को खोदते हैं। अगर कोई टनल होगा, उससे जमीन नरम होगी, उससे भी हमारे को पता चल जाएगा तो यहाँ कोई टनल है, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो इलाका है, ये इलाका हम देख रहे हैं बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटा हुआ है, यहाँ खतरा भी रहता है फायरिंग का? जिस तरह फायरिंग खतरा रहता है, हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड रहती है, ट्रूप्स रहता है सिक्योरिटी पूरा, और ये हमारे पास बुलेट प्रूफ है, कोई इससे हम चलते हैं। और नेक्स्ट हमारे जो आगे हमारा ग्रुप रहता है, प्रोटेक्शन ग्रुप रहता है, वो सारी सेफ्टी भी देखता है? बिल्कुल सेफ्टी करता है, हमारा प्रोटेक्शन ग्रुप रहता है आगे वो। यानी चंद कदम की दूरी पर दुश्मन घात लगाकर बैठा है, लेकिन हमारे जवान जान पर खेलकर हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए हर खतरा उठा रहे हैं। पाकिस्तान हो तो खतरा हर वक्त रहता है, मगर ऐसे खतरों को कहीं ना कहीं उसकी झेलते हुए जो है यहाँ बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे गश्त बड़ी जरूरी है, क्योंकि तारबंदी कभी भी पाकिस्तान की तरफ से आतंकी जो आते हैं या पाकिस्तानी रेंजर जो आते हैं वो इसको नुकसान पहुंचाकर इसके जरिए घुसपैठ कर सकते हैं, और इसीलिए 24 घंटे इस तरह से कई पेट्रोलिंग की जाती है ताकि किसी भी तरह से अगर कोई आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में हो या फिर यहाँ तारबंदी को काटने की कोशिश की हो तो उसे निपटा जा सके। तारबंदी को पास जाकर जो है वो देखा जाता है तारबंदी को, ताकि किसी भी तरह से कोई कट तो नहीं है, किसी तरह की कोई ऐसी जो है यहाँ हरकत तो नहीं की गई जिससे कहीं ना कहीं दुश्मन घुसपैठ कर सके। हाथों में हथियार हैं, क्योंकि ठीक सामने का जो इलाका पड़ता है, ये सामने का इलाका पाकिस्तान का इलाका, और यही पाकिस्तान जो है अपने आतंकियों को पनाह देकर कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि यहाँ जब भी मौका मिले घुसपैठ कराई जा सके। यहाँ जो जवान है वो 24 घंटे सतर्कता में जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं। आप ये बताइए, यहाँ खतरा भी होता होगा, दुश्मन सामने है यहाँ? बिल्कुल सर, सामने है, खतरा कभी भी हो सकता है। तो फिर कैसी आपकी सिखलाई है, क्या किया जाता है जब कोई ऐसी खतरा दिखे तो? फिर सिखलाई के दौरान सर हम ऐसे पेट्रोलिंग करते, देखते उसको कोई दिखाई देता तो हम अपना पोजीशन लेके जैसे कार्रवाई की जाती है। दुश्मन जो है कभी भी किसी भी तरह से कोई हरकत हो उससे कैसे निपटना है, इसका पूरा जो है वो ख्याल जो है वो किया जाता है। और ये सारा जो इलाका पड़ता है, ये सारा इलाका पाकिस्तान के साथ सटा हुआ वो इलाका है जहां से घुसपैठ करके आतंकियों जो है वो यहाँ इस तरफ आने की कोशिश करते हैं और इसी को नाकाम करते हैं। दुश्मन की गोली कभी भी और कहीं से भी आ सकती है, इसलिए हमारे जवान हरदम चौकन्ने रहते हैं। पेट्रोलिंग के दौरान फेंसिंग का मुआयना किया जाता है ताकि दुश्मन के नापाक इरादों को नाबूद किया जा सके। कितना खतरनाक होता है यहाँ पेट्रोलिंग और बाकी चीजें? यहाँ पे पेट्रोलिंग करना कोई साधारण काम नहीं है। जैसे भी कोई भी मूवमेंट हमारा कोई भी जवान देखता है, वो तुरंत जो पार्टी कमांडर है उसको बताता है कि उसको जो हरकत दिखाई देती है, पार्टी कमांडर उस हिसाब से सिखलाई के हिसाब से उसको बताता है कि आपको अपनी पोजीशन लेनी है, आड़ लेनी है, और आगे से अगर कोई फायर आता है तो जवाबी कार्रवाई करनी है। तो ये सारा जो है एक तरीके से पूरे इलाके में जो है वो तैनात जवानों को सिखाया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई ऐसी हरकत हो उससे निपटा जा सके। यहाँ मैं आपको एक चीज और बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो इलाका है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो खासतौर पे जो है ये एक खुदाई करके जो एंटी टनल ड्राइव है उसको यहाँ पे जो है अंजाम दिया गया है। यहाँ पूरे जेसीबी मशीन के जरिए जो है वो इस पूरे इलाके की खुदाई की गई है ताकि टनल जो है अगर कोई बनाने की कोशिश की गई हो उससे जो है वो ढूंढ निकाला जा सके और समय रहते जो है वो कार्रवाई की जा सके। और यही वजह है कि सीमा को सुरक्षित करने के लिए ये जवान 24 घंटे सिर्फ पेट्रोलिंग और ड्यूटी के अलावा भी ऐसी कई चीजों को जो है वो करते रहते हैं ताकि दुश्मन जो है वो अपनी किसी नापाक चाल में कामयाब ना हो जाए। पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों के लिए ये चेतावनी है कि अगर हमारी धरती पर कदम रखा तो उन्हें सीधे जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि आतंकी अपने हाथों से ही अपनी कब्र खोदना बंद कर दें। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अजय झांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।